Welcome all. Today we will see how to create a salary slip like this. This will be a very dynamic salary slip जिसमें आप जैसे ही एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे अपने आप से सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा. सो ये देखिए करके हम देखते हैं. हमने जैसे एम्प्लॉय आईडी चेंज की पूरा का पूरा डिटेल अपने आप सारा चेंज हो जा रहा है. तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम एक सैलरी स्लिप बना सकते हैं और कैसे एक डायनामिक सैलरी स्लिप बना सकते हैं. सो डायनामिक सैलरी स्लिप डेटा अपने आप फेच कर लेता है. आप कोई गलत डेटा डालेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा वो डेटा डालने के लिए. सो दिस विल बी अ डायनामिक सैलरी स्लिप. सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे ऐसा कुछ सैलरी स्लिप क्रिएट करना. मैं एक नया फाइल आप खोल लेता हूँ सो दैट स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझा सकूँ. तो मैंने एक नया शीट ले लिया है. अब शीट लेने के बाद आप प्रिंट मार्जिन सेट कर लें. प्रिंट मार्जिन हम नैरो रखते हैं ताकि ऊपर और नीचे कम मार्जिन अवेलेबल रहे जो ब्लैंक मार्जिन है सो दैट कि हमें ज़्यादा एरिया प्रिंटिंग के लिए मिल सके. और दूसरा है कि पेज व्यू में पेज लेआउट में आके हम प्रिंट लेआउट चूज़ कर लेंगे. लेआउट में आके पेज लेआउट चूज़ कर लेंगे ताकि प्रिंट में कैसा दिखेगा वो हमें एग्जैक्ट अभी दिखाई पड़े जब हम एक्चुअली डिज़ाइनिंग कर रहे हों. तो हम 4 कॉलम्स लेते हैं बी सी डी और ई और चारों कॉलम्स को आप थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लीजिए सो दैट आपके एग्जाम्पल स्पेस हो अपना डिज़ाइन करने के लिए. एक बार चारों कॉलम को बड़ा कर लिया. उसके बाद जो सेकेंड वाला रो है इसमें हम सी डी ई एफ 4 कॉलम को मिला के मर्ज कर देंगे. मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करके अब क्या हो गया, ये चारों कॉलम मर्ज होने से एक कॉलम बन गया है. अब यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखेंगे जो हेडिंग थोड़ा बोल्ड में होएगा. जो मेरे केस में XYZ प्राइवेट लिमिटेड रखते हैं. कोई इंसिडेंट होगा कि ये इस नाम से कंपनी भी होगी बट ये एक डेमो कंपनी है. सो हमने नाम रख लिया XYZ प्राइवेट लिमिटेड और जो फॉन्ट है उसको हमने 20 कर दिया और बोल्ड कर दिया. तो ये थोड़ा बड़ा सा दिखने लगा. उसके बाद उसके वजह जो दूसरा वाला लाइन है उसमें हम एड्रेस लिखेंगे तो उसको भी हमने मर्ज कर लिया. और उसके तीसरे वाले लाइन में हम हेडिंग लिखेंगे. तो हमने सेकेंड लाइन में जो भी एड्रेस आपने डालना है वो एड्रेस आप डाल लीजिए. इसको हम नॉर्मल फॉन्ट में रखेंगे और साइज़ भी नॉर्मली रखेंगे. नेक्स्ट लाइन में आप मंथली सैलरी जो लिखेंगे इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे ताकि ये बाकियों से थोड़ा अलग दिखे, डिस्टिंग्विश किया जा सके कि हाँ ये क्या है. अब ये जो मंथली सैलरी स्लिप हमने लिखा है इसको हम चारों तरफ से बॉर्डर नीचे से बॉर्डर बना देंगे ताकि एक लाइन नीचे से दिखे कि उसको अलग किया, अलग से एक विजिबिलिटी आए. उसके बाद किसी भी सैलरी स्लिप में 2 हेडिंग्स होते हैं. फील्ड है जो मुझे इनफैक्ट 2 हेडिंग्स होने के पहले हम एक सैलरी स्लिप का जो बेसिक कंपोनेंट है वो डाल लेते हैं. तो सबसे पहला कंपोनेंट है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा कंपोनेंट है डेजिग्नेशन, तीसरा है एम्प्लॉय नेम और चौथा है किस मंथ का ये सैलरी हम बना रहे हैं. तो ये आपने चारों स्टैटिक वैल्यूज़ लिख ली. इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो सके इसकी. और बोल्ड करने के बाद इन चारों को चूज़ करके इसमें एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे ऑल बॉर्डर्स का ताकि वो दिखे थोड़ा सा क्लियर सा. अब एक बार हमने ऊपर का पार्ट डिज़ाइन कर लिया तो अब हम सैलरी स्लिप के दोनों कंपोनेंट लिखेंगे जिसमें एक में होगा अर्निंग्स जो कि एम्प्लॉय को मिलता है और दूसरा है डिडक्शन जो कि डिडक्ट होता है आपकी अर्निंग में से. अब इसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो देखेंगे. इसका हमने बैकग्राउंड चेंज किया सो दैट कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी रहे. उसके बाद अर्निंग्स में हम क्या क्या डाल सकते हैं. अर्निंग्स में हम डाल सकते हैं जो नॉर्मल सा कंपोनेंट होता है. पहला है वो बेसिक हमने रखा, ओवर टाइम रखा, कन्वेंस रखेंगे, कुछ अदर इनकम है तो कुछ अदर इनकम का भी एक कॉलम हम रखेंगे.
और सब कुछ जोड़ के फाइनल जो हमारा आएगा वो टोटल सैलरी आएगी। बोल्ड कर देंगे टोटल सैलरी को, बाकी को एज इट इज़ नॉर्मल रहने देंगे। डिडक्शन की तरफ आएंगे और जो मेजर कंपोनेंट होता है डिडक्शन का, तो एक प्रोविड पीएफ होता है। पीएफ के बाद एक ईएसआई होता है जो मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटी के लिए कंपनी काटती है। लोन हो सकता है, अगर किसी ने लिया है तो लोन का डिडक्शन आएगा। और फाइनली मंथली टैक्स जो कटेगा वो आएगा। और सबसे लास्ट में हम सब जितने डिडक्शन हो रहे हैं उसको जोड़ के टोटल डिडक्शन के हेड में डाल देंगे। और फाइनली नेट सैलरी आएगी जो कि टोटल सैलरी और माइनस टोटल डिडक्शन करके निकल के आएगी, कि जो फाइनली एम्प्लॉय के हाथों में जाएगी। दैट विल बी नेट सैलरी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं ताकि विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हो जाए। अब बाकी का जो पूरा एरिया है जो कि हमारा जिसमें सैलरी स्लिप जनरेट हो रहा है उसको भी बाकियों से हम थोड़ा सा अलग करेंगे। तो उसको सबको भी हमने बैकग्राउंड कर दिया। और जो पीछे का पूरा एरिया है, मतलब एक कॉलम लेफ़्ट और एक कॉलम राइट की तरफ छोड़ते हुए हम पूरे एरिया को चूज़ करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके वाइट कर देंगे, सो दैट वो एकदम पूरा प्लेन हो जाए और एक प्रोफेशनल लुक आ पाए। और बॉर्डर्स हम बाहर की तरफ दे देंगे। ये गलत हो गया है, बाहर की तरफ हम बॉर्डर देंगे। सो अभी ये एक सैलरी स्लिप का एक फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। नाउ नीचे में एम्प्लॉय का सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ देंगे और जो एचआर डिपार्टमेंट है उनके सिग्नेचर के लिए एक एक कॉलम छोड़ देंगे, सो दैट वो फाइनली उनके भी सिग्नेचर ले सकें। तो ये आपका एक स्टैटिक सैलरी स्लिप बन के तैयार हो गया है, जिसमें आप वैल्यूज़ खुद से डाल सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा आपने जो भी वैल्यू डाला है। जो भी आपने वैल्यू डाला है उसके हिसाब से ये वैल्यू दिखा देगा। अब चूंकि हमें कैलकुलेशन चाहिए, तो कैलकुलेशन में हम टोटल सैलरी में जो चारों कंपोनेंट्स हैं, बेसिक, ओवरटाइम, कन्वेंस और इनकम, उसको जोड़ लेते हैं सम फंक्शन से। और डिडक्शन में भी सम फंक्शन लगा के पीएफ, ईएसआई, लोन और टैक्स जोड़ लेते हैं, जो फाइनली अमाउंट डिडक्ट होने वाला है। और नेट सैलरी में जो वैल्यू लगेगा वो टोटल सैलरी में से माइनस हम करेंगे टोटल डिडक्शन, और वो फाइनली नेट सैलरी जो होगी वो वैल्यू आ जाएगी। ये एक फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। अब सेव कर लेते हैं। एक बार ये हमने सेव कर लिया, उसके बाद अब इसमें एक तरीका है कि आप यहाँ पे वैल्यूज़, कोई सा भी स्टैटिक वैल्यूज़ हम जो डालेंगे वो स्टैटिक वैल्यूज़ आप इसमें डाल सकते हैं। जो भी आपको डालना है, देखिए अपने आप से टोटल सैलरी कैलकुलेट हो जा रही है। आप जो भी डालेंगे वो ये डायनेमिकली, चूँकि हमने फार्मूला डाला हुआ है तो वो डायनेमिकली कैलकुलेट हो जा रही है। और डिडक्शन में अगर आप कुछ भी डालेंगे तो वो भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं नीचे वाले लाइन को, ताकि वो पता चल पाएगी वो बाकियों से अलग एक कंपोनेंट है। और अर्निंग और रिडक्शन का ब्लैक बैकग्राउंड कलर येलो कर देंगे तो थोड़ा सा और वो क्लियर समझ आएगा। अगर आपको कलर निकालना है तो अदरवाइज वो ग्रेइश निकलेगा। ना पहले का वैल्यू हम हटा देते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे डायनेमिकली ड्रॉप डाउन के थ्रू वैल्यूज़ डाल सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप जो वैल्यूज़ डालेंगे उसको डायनेमिकली आप सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चेंज करके ला सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। सो लेट अस सी, मैंने पहले से कुछ डेटा तैयार करके रखा हुआ है जो हम कॉपी करेंगे इसके अंदर। आपके पास भी डेटा जो फॉर्मेट में होगा आप वो डेटा उस फॉर्मेट में कॉपी कर सकते हैं और उस डेटा को आप सैलरी स्लिप के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। बेसिकली आपका काम तो एक्सेल फॉर्मेट में ही होगा। सैलरी स्लिप इस एक्सेल के फॉर्मेट को सैलरी स्लिप के फॉर्मेट में निकालने का काम करता है। नाउ लेट अस सी कैसे कर सकते हैं, सैलरी स्लिप में कैसे डायनामिकली डेटा लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी लेके आएंगे। तो एम्प्लॉय आईडी को हम एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे इसके ऊपर। डेटा वैलिडेशन में हम बोलेंगे लिस्ट हमें दिखाना है और सोर्स में क्लिक करके हम जहाँ हमारा एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है उस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे।
ये जो दो इग्नोर ब्लैंक और इन सेल ड्रॉप डाउन होते हैं, इनको हम हटाएंगे नहीं अनलेस एंड अनटिल हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंज करना है, हमें ब्लैंक्स अलाउ करने हैं या फिर ऐसे वैल्यूज़ भी अलाउ करने हैं जो कि ड्रॉप डाउन में नहीं है, तो फिर हम इन सेल ड्रॉप डाउन हटा देंगे, या फिर इग्नोर ब्लैंक रखना है तो इग्नोर ब्लैंक हटा देंगे। एज ऑफ नाउ ब्लैंक को हम इग्नोर करते हैं। नाउ देखिए हमने जैसे ही भी लिस्ट को कनेक्ट किया वहाँ से एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली आ रही है। अब प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय आईडी के साथ में इसका डेटाज नहीं आ रहा है। अब अगला काम हमें क्या करना है, सारे डेटाज उठा के लेके आने हैं। तो सारे डेटा जो यहाँ पड़े हुए हैं इसको लाने के लिए हमें यहाँ पे एक वी लुकअप का फंक्शन ऐड करना पड़ेगा सारे कॉलम्स के साथ में, और वो वी लुकअप एक एक करके एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से सब डेटा उठा के पिक करके उस टेबल से इस वाले सैलरी स्लिप में लगाएगा। अगर आपने वी लुकअप आपको सीखना है, आप नहीं जानते हैं, तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हमने वी लुकअप लगाया, और वी लुकअप लगाने के बाद हमें बताना पड़ेगा इसको कि कौन सा डेटा इसको चूज़ करना है। तो हम एक बार वी लुकअप फिर से लगाते हैं। वी लुकअप लगाया, ब्रैकेट में सबसे पहले लुकअप वैल्यू कौन सा है, तो एम्प्लॉय आईडी खोजना है हमें। तो हमने एम्प्लॉय आईडी चूज़ की, वो E101 जो भी वैल्यू है डायनामिकली चूज़ करेंगे, D6 में जो भी वैल्यू आएगा, कॉमा टेबल एरे में हम पूरा का पूरा राइट फ्रॉम 1 टू लास्ट। नेट सैलरी भी उठा सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हम नहीं उठा रहे क्योंकि हमें काम नहीं है नेट सैलरी का। तो हमने वो वैल्यू उठा लिया। उसके बाद ये जो एम्प्लॉय आईडी है, जो पहला कॉलम है, वो कॉलम नंबर 1 होता है, नेम कॉलम नंबर 2 हो जाएगा, डिजिग्नेशन 3 हो जाएगा। इस तरीके से कॉलम नंबर चेंज होते चले जाएगा। तो हमें कौन सा कॉलम उठाना है ये हम बताएंगे। अब सेकेंड जो पैरामीटर है इंडेक्स में, तो हमने बोला कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, बिकॉज हमें नेम उठाना है, नेम इज़ द सेकेंड कॉलम। और उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम 0 डालेंगे सो दैट एग्जैक्ट मैच लेके आए। सो देखिए अब ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका वैल्यू चेंज होगा, ये नाम भी अपने आप चेंज हो जाएगी। अब यही काम हमें सारे बाकियों के साथ में करना है, सो दैट कि जैसे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चेंज हो, बाकी डिटेल भी अपने आप आ जाए। तो सेम करने के लिए हमने जो फार्मूला डाला है उसको कॉपी करेंगे, और वो फार्मूला कॉपी करने के बाद उसको हम सब जगह जाके पेस्ट कर देंगे। जितने भी हमारे को डेटा उठा के लाना है वहाँ पेस्ट कर देंगे, एंड देन वी विल चेंज इट। यहाँ पे याद रखिएगा टोटल सैलरी पे नहीं हम डालेंगे, बिकॉज टोटल सैलरी, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, तो हम वहाँ कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वहाँ मतलब कॉपी नहीं करेंगे अपने फार्मूला को। अब यहाँ पे ये कॉलम नंबर 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है, 11, 12 तक है। तो अब देखिए डेटा हम पहले में हम 2 दिखा रहे हैं, तो इसमें हम कॉलम इंडेक्स नंबर 3 दिखाएंगे। मंथ एंड ईयर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे भैया 4th कॉलम उठा के ले आओ। ये डेट का फॉर्मेट ठीक नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम फॉर्मेट में जाके वी कैन चेंज जनरल से, इसको हम बोलेंगे कि लॉन्ग डेट कर दो या शॉर्ट डेट कर दो, तो वो डेट पूरा का पूरा दिख जाएगा। अभी भी लॉन्ग डेट हम कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू ले रहा है, तो हम शॉर्ट डेट कर सकते हैं, सो दैट वो वैल्यू हमारा थोड़ा सा वो कम ले। अब उसके बाद बेसिक, हमारा बेसिक है कॉलम नंबर 5 होना चाहिए सपोज, हाँ यस। ओवर टाइम 6 कॉलम नंबर है, तो कॉलम नंबर बस चेंज कर देंगे। कन्वेंस 7 कॉलम नंबर है, अदर इनकम 8 कॉलम नंबर है, तो बस हम कॉलम नंबर, ये देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, कॉलम नंबर देने में हमसे गड़बड़ी हो गई है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा 5, 6 इनफैक्ट। तो यहाँ पे हम इसको फिर से फार्मूला कॉपी करते हैं और हमें 6 की वैल्यू वहाँ डालनी है। आ गया 6, सॉरी 7 है ये, कन्वेंस इज 7, अदर इनकम इज 8, ये सब निकल के आ गया। टोटल सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई। अब सेम काम हम इधर से करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक तो है, 9, 10, 11, 12 ये 4 वैल्यूज हमें उठा के लाने हैं। तो हमने क्लिक किया, इसको 9 बनाया, जो कॉपी किया हुआ है 2 दिखा रहा है उसको 9 बनाया, उसके नीचे जो 2 आ रहा है उसको 10 बनाया, जो कि हमने कॉपी जो किया है तो सब सेम ही दिखाएगा। इसके नीचे 11 बनाएंगे 2 को चेंज करके, और लास्ट वाला जो है उसको 12 बनाएंगे। सो नाउ लास्ट में इसको 12 बना देंगे, 12 डन। सो नाउ माई कैलकुलेट सैलरी स्लिप इज़ रेडी। इसको बहुत क्लियरली अब हम वैल्यू चेंज करेंगे तो अपने आप से पूरा का पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट इज़ हाउ इट विल वर्क। अब क्या है कि आप जैसे इसको चेंज करते जाएंगे, ये देखिए
हम जैसे ही चेंज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली सारा वैल्यूज़ वहाँ से उठा के नए वैल्यूज़ यहाँ डिपोजिशन कर दे रहा है. सो दिस इज़ योर सैलरी स्लिप. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपको समझ आया, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट हमें भी मोटिवेशन बना रहे कुछ कुछ आगे करने का. अब इसमें एक छोटा सा और काम करते हैं, इसको प्रिंट कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं. तो हमने वो उसको छोटा करके पेज को सेलेक्ट किया, और पेज को सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे प्रिंट मार्जिन सेट करेंगे. ये रहा, प्रिंट एरिया में जाएंगे और बोलेंगे सेट प्रिंट एरिया, ताकि अभी अगला जो भी प्रिंट निकले वो इतना ही दूर का प्रिंट निकले. अब एक बार ये करने के बाद यू कैन प्रेस कंट्रोल पी टू प्रिंट दिस वैल्यू. जैसे ही कंट्रोल पी आप करेंगे ये आपको एक फॉर्मेट दिख गया कि ऐसे फॉर्मेट में ये प्रिंट होगा. अब एक एक करके आप एम्प्लॉय आईडी चेंज करते जाइए और प्रिंट निकालते चले जाइए और साइन करके सैलरी जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ की. सो दिस इज़ हाउ यू डू इट. ये तो मैं सेव करने चला गया इसलिए वो इधर आया था, सो कैंसिल कर दिया. सो दिस इज़ हाउ फाइनली योर एम्प्लॉय सैलरी स्लिप विल शो. आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा प्रोसेस कैसे करना है. अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने का. वी लुकअप का वीडियो ज़रूर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा. और डू लेट अस नो आपने ये वीडियो लाइक किया है कि नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.